ओम नमः शिवाय। जीवन में बहुत सी कठिनाई आती हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं, हर तरीके से हार मिलती है इंसान को, क्योंकि इंसानी जीवन है बहुत ही सीमित, उसकी शक्तियां होती हैं, बहुत ही सीमित उसका क्षेत्र होता है। इसलिए इससे बड़ा दूसरा कोई इंसान होता है तो वो किसी न किसी तरीके से छोटे इंसान को गिराने की कोशिश करता है, उसके जीवन में बाधा डालने की कोशिश करता है, उसको कष्ट देने की कोशिश करता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी उसके विपरीत जाने की कभी कोशिश की तो आपकी जीवन है, आपकी ज़िंदगी है, वो पूरी बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। ये जीवन में लगभग हर किसी के साथ में होता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है कि जीवन में हमेशा किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई समस्या बनी हुई होती है। अब ऐसी परिस्थितियों में समस्या ये होती है कि इंसान को आगे कैसे बढ़ना चाहिए। अब सभी का यही सोचना होता है कि आज हमारे पास में ये नहीं है, कल कुछ हो जाएगा तब मैं इसको हरा दूंगा, कल मेरे पास में पैसे आएंगे तब मैं इसके साथ में ऐसा करूंगा, कल मेरे पास में कोई पद होगा तब मैं इसके साथ में ऐसा करूंगा, कल मेरे पास में कोई गाड़ी होगी तो मैं इसको गाड़ी से उड़ा दूंगा। मतलब ऐसी सोच होती है हर इंसान की। लेकिन ये एक सामान्य तरीके की सोच होती है, ऐसा कभी संभव होता नहीं है। बहुत कम लोगों के साथ में ऐसा होता है, जो कि आप 10% मान लीजिएगा, और वो भी उसका बैकग्राउंड शेड्यूल अच्छा होता है। तो फिर वो जब ऐसा करता है वापस, तो बाद में वापस उसके साथ में पीड़ा होती है और वो उल्टा कई लड़ाई झगड़ों में, ऐसे समस्याओं में फंस जाता है। जो जीवन की सांसारिक जकड़न होती है उसमें इंसान फंस जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप जीवन में हार गए हैं, आपकी समस्याएं हैं, आपको हर तरीके की समस्याएं सता रही हैं, आज आपको असफलता के रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों ना उसको आने वाले भविष्य में एक अच्छे और एक सुख के साथ में जीने की कोशिश करें। क्योंकि ये समस्या है, ये एक सामान्य इंसान की समस्या है। अपनी जो स्वयं की इतनी शक्ति नहीं है कि आप उसको जादू करके उसको निपटा सकते हैं, या आप ऐसा कुछ जादू कर दे कि वो समस्या है इधर से इधर हो जाएगी और किसी और के हो जाएगी। ऐसा करना आम इंसान के लिए संभव नहीं है। तो आप उस समस्या से लड़े कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो मेरा मानना ये होगा कि इसमें अगर आप मान लीजिए सामान्य इंसान हैं, अब सामान्य इंसान है तो ये स्वाभाविक है कि उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट होंगे ही होंगे, उनकी समस्याएं होगी, उसकी गरीबी होगी, और सबसे बड़ी समस्या है उसकी गरीबी। इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसकी गरीबी होती है। अगर आप उस चीज़ को समझेंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो कुछ भी समाधान नहीं होगा। इसके लिए समझना आपको ये है कि जीवन में अध्यात्म है बहुत ही विशेष, बहुत ही सहज और बहुत ही सरल रास्ता है, जिससे आप उस रास्ते के ज़रिए आप कितने भी बड़े करोड़पति आपके रास्ते में हो, उनसे भी आगे जा सकते हैं। अगर आपके जीवन में अध्यात्म है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आपका जीवन बहुत बड़ा और सफल हो सकता है। आपने आज के सांसारिक जीवन में देखा होगा कि बहुत गरीब लोग हैं जो अध्यात्म के सारे साधु बने हुए हैं, और उनकी प्रसन्नता यहाँ देशों में नहीं है, विदेशों तक बनी हुई है। और उसके पास में उसका बैकग्राउंड अगर चेक किया जाए तो वो एक सामान्य किसी गरीब परिवार से माने जाते हैं। उनके घर पे खाने का मतलब 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। ऐसे ऐसे परिवारों से माने जाते हैं। जो अपने भारत भर में बहुत से ऐसे साधु संत हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिव्य आत्माएं बन गई है, अध्यात्म के जरिए एक दिव्य शक्तियाँ बन गई हैं, और जिसी से वो उसका जीवन है वो सफल हो गया है। और आज उन लोगों को दुनिया पूजती है, देश विदेशों में उनका प्रसार चलता है, देश विदेशों में उनकी
व्याख्याताएँ होती हैं, उनके बारे में विचार किए जाते हैं, उनसे लोग मिलने आते हैं, उनको लोग पूजते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा यह है कि उनके साथ में अध्यात्म है, वो लोग एक अध्यात्म में ढल गए हैं। अगर उन लोगों ने ऐसा सोचा होगा या ऐसा सोचा होता कि आज मैं गरीब हूँ यार, मेरे साथ में इतना बुरा हो रहा है, कल मुझे कुछ न कुछ धंधा या रोज़गार करना है, कहीं से पैसे लाने हैं, फिर मैं बड़ा बन जाऊँगा, तो वो नहीं बन सकता था शायद, क्योंकि उसके पास में उस समय शिक्षा इतनी नहीं थी। और दूसरी बात, उसकी इतनी पहचान भी नहीं होती है बड़े राजनेताओं से या किसी बड़े बिजनेसमैन से कि वो उसको ले जाके किसी बड़े पद पर बैठा दे और वहाँ से उसके धन के आगमन की पूर्ति हो सके। ऐसा कभी भी संभव नहीं होता है, अगर पहचान होती है तो भी। लेकिन वो इंसान है अध्यात्म में जुल गया, अध्यात्म में चल गया और अध्यात्म के रास्ते उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो लोग उसके प्रति आकर्षित हो गए। फिर धीरे धीरे उनकी प्रसन्नता यहाँ गांव तक, शहर तक, फिर और बड़े डिस्ट्रिक्ट तक, फिर स्टेट तक, फिर देश तक अपने, और फिर विदेशों तक फैलती गई। आज आप देखते हैं जो बड़े बड़े साधु संत माने जाते हैं, टीवियों पर उनके रोज़ाना के लाइव चैनल भी चलते हैं, उनका बैकग्राउंड कभी आपने देखा है? उनके बारे में कभी पढ़ा है? वो बहुत गरीब परिवार से माने जाते थे, बहुत ही एक सामान्य इंसान हुआ करते थे, लेकिन भगवान की उन पर ऐसी कृपा बनी कि आज उनकी प्रसिद्धि देश विदेशों में फैल गई। अब उनको ना तो किसी पद की ज़रूरत है, ना किसी नेता की ज़रूरत है, ना किसी कोई बड़े करोड़पति बिजनेसमैन की ज़रूरत है। ये सारे ही जितने बड़े हैं वो सारे ही जब भी उसके वहाँ जाते हैं तो इनके शरणों में गिरते हैं, शरण स्पर्श करते हैं। ये होता है अध्यात्म का पावर होता है। तो मेरा मानना ये होगा कि आप अगर बहुत सी समस्याओं में उलझ गए हैं और आपका जीवन बहुत कुछ चला गया है, यानी आपका जीवन 30 साल से भी ऊपर का चला गया है, तो फिर आप ऐसी वस्तुओं के पीछे मत भागिए कि आज या कल में मेरे पास में करोड़ रुपए हो जाएगा या मेरे पास में इतना पद हो जाएगा। ये सारे ही हो सकते हैं। आप अध्यात्म में जरूर डल जाइएगा। अध्यात्म में डल जाएंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आपकी आज तक आपने क्या कुछ किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, उसके बारे में भी आपको ज्ञान हो जाएगा। और आपके साथ में कौन कौन लोग बुरा सोच रहे हैं या कुछ गलत बातें कर रहे हैं या किसी प्रकार का कुछ कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उनके बारे में भी आपको पूर्ण रूप से उनकी जानकारी है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जब आपको ऐसा विचार आने शुरू हो जाएंगे कि आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन आपके मानसिक में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसके ज़रिए हर किसी के इंसान के बारे में आप जान सकते हैं। ये तभी संभव है जब आप एक अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं और एक लंबे रास्ते को तय करने के बाद में आप उस ज्ञान के वृक्ष तक पहुंचते हैं, तो जाके ये ज्ञान के वृक्ष से एक ज्ञान रूपी फल आपको मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको हर किसी प्रकार से अध्यात्म में ढलना पड़ेगा। साधनाओं के क्षेत्र में, शक्तियों के क्षेत्र में, भगवान की शरण में, किसी न किसी प्रकार से सत्संग के माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से इसमें ढलना पड़ेगा। ये एक अध्यात्म का पावर होता है, आप समझिएगा उसको। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।